एवरीवन, मैं वर्तिका और स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मॉक टेस्ट का क्या रूल होता है और अगर मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं और आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, मैंने भी जब अपना फर्स्ट टाइम में जब सीटेट क्लियर किया था लास्ट ईयर, तो मैंने भी मॉक टेस्ट दिए थे। मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहले मैं बताती हूँ कि मॉक टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों का हम लोग की स्टार्टिंग से आदत पड़ी होती है कि हम लोग पेन पेपर वाला टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है तो थोड़ा-सा जो पहली बार देते हैं उनके अंदर थोड़ा डर रहता है। तो उस डर को निकालने के लिए आपको पहले से मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, अगर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि मॉक टेस्ट में जब नंबर नहीं बढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था यार मेरी मेहनत तो पूरी बेकार गई, मतलब अच्छे नंबर ही नहीं आ रहे हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि क्वालीफाई भी नहीं कर पा रही होती थी मैं, मतलब 90 मार्क्स तक भी नहीं आ रहे होते थे। तो उस सिचुएशन में क्या किया मैंने कि जितने भी मॉक टेस्ट मैं देती थी उसको दोबारा से एक बार री-अटेम्प्ट करती थी। अब री-अटेम्प्ट कैसे करना है, मतलब उसके सॉल्यूशन को केवल मतलब केवल जो मेन आंसर है वो नहीं पढ़ती थी मैं। उसके अलावा जो उसका सॉल्यूशन दे रखा होता था उसको भी मैं एक हिसाब से याद करती थी या फिर मतलब रिवाइज़ कर लेती थी। अब एक और चीज़, कुछ एक नए क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, तो उन नए क्वेश्चन को आपको क्या करना है, जैसे आपको लगेगा कि यार ये तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको याद करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ एनसीएफ के खिलाफ जाना है हम लोगों को, क्योंकि अब पास होना है तो करना ही पड़ेगा कि अब मैं तो एकदम रट ही लेती थी कि अच्छा इस टाइप में अगर क्वेश्चन आया था या ये कोई नया टॉपिक है तो उसका आंसर ये होगा। ये मेरा तरीका है, ठीक है? मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, अगर अगर आपको करना है तो आपको ये इस टाइप की ट्रिक्स यूज़ करने ही पड़ेंगे, ठीक है? और एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने अभी लास्ट जो वीडियो डाली है वैन हीले के ऊपर डाली थी। तो अगर वैन हीले का एक क्वेश्चन था मॉक टेस्ट में कि वैन हीले का निम्न स्तर कौन-सा होता है, कि उनकी थ्योरी का सबसे निम्न स्तर कौन था? तो हमको पता है विज़ुअलाइज़ेशन होता है, लेकिन सेम टाइम पे उसके सॉल्यूशन में आप जब जाएँगे तो आपको केवल विज़ुअलाइज़ेशन नहीं मिलेगा। जब मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में जाएँगे, उसी टाइम पे उन्होंने सारे स्तर एक ही जगह दे दिए होंगे। एनालिसिस भी और फॉर्मल डिडक्शन भी। तो इस टाइप के सारे स्तर को सेम टाइम पे आपको क्लियर करना है, ठीक है? इससे होगा क्या कि आपका मेन जो टॉपिक है, जो केवल एक आंसर क्लियर नहीं होगा, पूरा टॉपिक आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है ताकि अगर पहले दिन आपके नंबर नहीं अच्छे आएँगे, सेकंड डे नहीं आएँगे, लेकिन धीरे-धीरे कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? किसी भी काम को करने के लिए आपको पता है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो कंसिस्टेंट होना ही है। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपने काम के प्रति, मॉक टेस्ट के प्रति, तो पक्का आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है? और थोड़ा-सा ये होता है कि मॉक टेस्ट थोड़ा-सा हार्ड होते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में जब जाएँगे तो एग्ज़ाम में आपका वो एवरेज आ जाता है कि एग्ज़ाम आपका ईज़ी लगेगा। अगर आपने हार्ड सिर्फ़ दिया है या हार्ड मॉक टेस्ट दिए हैं, तो आपका एग्ज़ाम वाला अ, आराम से हो जाएगा, ठीक है? तो और एक और चीज़ कि जैसे अगर आप जिनको आदत नहीं है कंप्यूटर बेस देने की या फिर जिनको मॉक टेस्ट लेने के लिए वो नहीं ले पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए एक तरीका है कि मार्केट में प्रैक्टिस सेट आते हैं। तो देखिए मेरे टाइम का ये प्रैक्टिस सेट है। ये मेरा, क्योंकि मेरा यूपी टेट का भी एग्ज़ाम था तो उस टाइम मैंने लिया था। ये यूथ पब्लिकेशन का है। तो यूथ पब्लिकेशन के या फिर बहुत सारे ऐसे आते हैं, मैं यूथ का ही नहीं कह रही हूँ। आप देखिए आपको किसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है और उनका उसका सॉल्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस सेट खरीद रहे हैं तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान देना है कि उसमें उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है, वो सॉल्यूशन आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है। क्योंकि कुछ-कुछ बुक में क्या होता है, केवल मेन एक लाइन दे देते हैं कि इसका आंसर ये होगा। वो वाली बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है? अगर आप तैयारी भी करते हो कॉम्पिटिशन की तो आपने देखा होगा प्रैक्टिस सेट में हमेशा वही बुक प्रेफ़र करनी चाहिए जिसमें सॉल्यूशन बहुत अच्छा दे रखा हो, ठीक है? तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से मदद मिलेगी। और फिर से लाइट चली गई, लेकिन चलिए तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।